Welcome to Yogiram Podcast. Today we have a very special guest with us, Dr. Shobha Changudeji, expert in tarot, numerology, dosing, switchword grandmaster, Vastu expert, former professor, and presently working for mental health bachelor therapy, electrons होम्योपैथी वेरी वार्म वेलकम शोभा मैम आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम Thank you so much. Thank you so much. मैम स्टार्टिंग द पॉडकास्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड अबाउट योर जर्नी व्हाट इंस्पायर यू टू एक्सप्लोर ऑकल्ट साइंस फ्रॉम चाइल्डहुड मैम इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताइए यस जरूर बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको मैं एक बताऊं कि मुझे लगता है ये सब कुंडली बेस होता है। मेरे जो हॉरोस्कोप है वो हॉरोस्कोप में ही मेरे प्रथम ग्रह में लग्न में नेपच्यून बैठा है तुला के साथ। यानी जब नेपच्यून बैठता है तो ऑटोमेटिकली आपको एक अट्रैक्शन होता है, आप खींचते चले जाते हो। वैसे मेरे घर का माहौल देखोगे ना तो बिल्कुल मेरे पेरेंट्स एकदम प्रैक्टिकल, उन्होंने हमारी कुंडली भी कभी नहीं बनाई थी, बट एक अट्रैक्शन था, एक खिंचाव था, एक लगाव था, कुछ जानना चाहती थी, कुछ पता था कुछ तो अलग है ये दुनिया में, जो हम देखते हैं उससे बढ़कर कुछ अलग चीजें हैं, कुछ हमारे हाथ में भगवान ने दिया हुआ है, ऐसा कुछ जबरदस्त नॉलेज है। ये अंदर से एक चाह थी, पता नहीं बचपन में थी ना, मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, मुझे याद है स्कूल में कुछ ऐसे टीचर नहीं आए थे और मैंने छोटे से इयररिंग्स पहने थे। मुझे कुछ जानकारी नहीं थी ना, तभी कुछ गूगल था ना कुछ भी था, मगर मैंने एक इयररिंग निकाली अपनी और एक बाल, लंबे बाल वाली थी तो एक बाल भी निकाल लिया और बाल को मैंने वो रिंग को टांगा। इस टाइप का डाउजिंग होता है। मुझे बिल्कुल कुछ जानकारी नहीं थी, फिर भी मैंने वो डाउजिंग तैयार किया था, डाउजर था मेरे हाथ में। यानी मैं सोचती हूँ कि ये पुनर्जन्म का 100% कुछ ना कुछ है जो मेरे में आ गया। फिर बाद में ऐसे जस्ट कोई एनकरेज करने वाला नहीं था, कुछ मालूम नहीं था इसके बारे में। पेरेंट्स वेर वेरी प्रैक्टिकल और कर्म सिद्धांत के ऊपर विश्वास रखने वाले पेरेंट्स। ऐसे करते करते शादी हो गई, बच्चे हो गए। मेरी जो 2nd नंबर की बेटी है वो एक दिन अपने पापा के साथ गई थी क्रॉस रोड और वहां से उसने एक मेरे लिए कार्ड्स लेके आई और वो थे एंजल कार्ड्स, और मेरे जीवन में ऑकल्ट डायरेक्टली आ गया। और फिर धमाका, मीन्स इस तरह से यूनिवर्स ने मुझे ढाल दिया कि मुझे लगा बस दिस इज द ओनली वे वेयर आई हैव टू अचीव। ग्रेट मैम मैम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आजकल बहुत ज्यादा टैरो प्रचलित हो गया है पीपल आर नाउ अवेयर talking about that thing. So how do the 5 element influence tarot reading? मैम इसके बारे में मैम प्लीज बताइए। यस वेरी गुड क्वेश्चन। बिकॉज एलिमेंट्स है ना, ये 5 एलिमेंट्स, इसके सिवा ये पूरे दुनिया में और कुछ भी नहीं है। ये हमारी दुनिया पूरी 5 एलिमेंट से बनी है, ये यूनिवर्स 5 एलिमेंट से बना है, ये यूनिवर्स का रेप्लिका हमारा शरीर 5 एलिमेंट से बना है। और जो भी हम लोग मोडालिटी फॉलो करते हैं वो हर मोडालिटी में 5 एलिमेंट्स ही है। जैसे कि वास्तुशास्त्र हो 5 एलिमेंट्स, हम लोग जो वैदिक हॉरोस्कोप देखते हैं कुंडली, उसमें भी 5 एलिमेंट्स, और हमारे टैरो कार्ड में भी 5 एलिमेंट्स है। हर कार्ड एक एलिमेंट के बारे में बताता है। आपने सुना रहेगा टैरो के बारे में, आई डोंट नो हाउ मच यू आर अवेयर ऑफ टैरो, बट टैरो में जो कार्ड्स है वो स्वॉर्ड का कार्ड है। हमने अपने बचपन में सुना रहेगा कि ये जो वॉरियर था हवा के माफिक अपनी तलवार चलाता था, इसका मतलब स्वॉर्ड्स है ना, जो स्वॉर्ड का कार्ड आएगा वो एयर एलिमेंट दिखाते हैं। हर चीज एलिमेंट के सिवा बनती नहीं, क्योंकि बनाने वाला इतना अजीब जादूगर है, उसने सारे एलिमेंट्स सब मोडालिटी में डाले हैं। तो टैरो में तो है ही है। मैम जैसा कि लोग आपको जानते हैं, यू आर एक्सपर्ट टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, डोजिंग, स्विचवर्ड ग्रैंड मास्टर, वास्तु के बारे में आप बताती हैं, यस होम्योपैथी यू नो। सो इतने सारी जो मैं बोलूं कलाएं बोल लीजिए, इतनी सारी आध्यात्मिक भी है आपके पास, आपके यू आर ए डॉक्टर ऑल्सो। सो ये सारी चीजें कैसे कनेक्ट हुई एंड हाउ यू इंटीग्रेट एंड गाइड पीपल थ्रू ऑल दिस? वैसे तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो मैंने एयर इंडिया का एग्जाम दिया था, मैं पास हो गई थी और शायद मैं ट्रैफिक कंट्रोलिंग ऑफिसर बन जाती थी। और दूसरे बाजू में बीआरसी ने मुझे बुलाया था कि पूरी तरह से एग्जाम पास होके मुझे ज्वाइन करना था। मगर जब मैं ग्रेजुएशन लेवल पे थी, मेरे कॉलेज के एक टीचर आ गए, मैं लाइब्रेरी में पढ़ रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि अपने कॉलेज में एक वैकेंसी है, व्हाई डोंट यू अप्लाई फॉर दैट। मैंने बोला मैं तो मैम जस्ट मैं ग्रेजुएशन की एग्जाम दे रही हूँ,
बोली अरे तू अच्छी स्टूडेंट है और तुझे अभी ले लेंगे, अभी तुझे पूरी तरह से नहीं, बट आफ्टर यू हैव टू कंप्लीट ऑल योर क्वालिफिकेशंस, फिर तुम आज तुम इंस्ट्रक्टर करके ज्वाइन कर सकती हो। एंड आई अप्लाइड। और पता नहीं धनु राशि की हो, स्टूडेंट को पढ़ाना, स्टूडेंट से कनेक्टिविटी, और गुरु राशि की हो तो पढ़ाना तो मेरा धर्म ही बन जाता है। सो मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, मैंने मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन, मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब कुछ कंप्लीट कर कर एक प्रॉपरली प्रोफेसर करके मैं ज्वाइन हो गई। काफी समय था, पढ़ने की चाह थी, राह दिखती गई, अलग अलग मोडालिटीज लाइफ में आ गई। मेरी बच्ची हुई, बच्ची ने कार्ड्स दिए, टैरो कार्ड रीडर बन गई। और पहले तो अपने फैमिली के लिए करती थी। जब मैं खुद कार्ड्स देखती थी तो रिजल्ट भी क्लियर, बिना कोई छुपाए, नो मास्क, मुझे रिजल्ट दिखाई देता था। यस, मैंने ये प्रेडिक्ट किया और ऐसा ही हुआ। और क्या ऑब्स्टैकल्स, मुझे एक आदत थी, क्या ऑब्स्टैकल्स आए हैं या मेरा रीडिंग कहाँ डाइवर्ट हुआ है, मैं खुद अपने आप चेक करती थी। वैसे ही नंबर्स मुझे बहुत अट्रैक्ट करते गए, न्यूमरोलॉजी सीख ली, मैंने ये सब जान लिया, ये तो पूरा वाइब्रेशंस का खेल है। ऐसे करते करते मेरे जीवन में आ गया नेचुरोपैथी वाले कोई। उन्होंने कहा तुम, नेचुरोपैथी में भी पूरी वाइब्रेशंस है, बैच फ्लावर में भी पूरी वाइब्रेशंस है, और इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी कंप्लीटली वाइब्रेशन बेस्ड साइंस है। मैं सीखती गई, सीखती गई, मेरे नाम के सामने डॉक्टर लग गया। और मुझे जब मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स आ गए तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, जब वो क्योर होने लगे। साथ ही साथ में मेरा ऑकल्ट साइंस तो बढ़ ही रहा था, वास्तुशास्त्र ने भी मेरे जीवन में प्रवेश ले लिया। और बढ़िया लोगों के घर में जाती थी तो वो एनर्जीज फील होने लगी कि यहाँ ऐसा है, यहाँ ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये सारा है ना वाइब्रेशन का खेल मेरे जीवन में। मैं सोचती हूँ यूनिवर्स ने ही भेजा है, खाली मैं उसको फॉलो करती गई। Great, great, great. Ma'am, moving to next question. Many people call you switch word grandmaster. So, what is the reason behind that? And कैसे ये manifestation work करता है या switch word work करता है? अपने ना, मेरे दिल की बात, दिल का क्वेश्चन है ये मेरा। क्योंकि वाइब्रेशन और स्विच वर्ड्स दो एक साथ बैठी हुई चीज है। यानी स्विच वर्ड तभी काम करेगा जब आप वो वाइब्रेशन में हो। स्विच वर्ड ग्रैंड मास्टर इसके लिए कहा जाता है कि मैं स्विच वर्ड लोगों को सिखाती हूँ। मैं जस्ट स्विच वर्ड देके ये स्विच वर्ड लो और काम हो जाएगा ऐसे नहीं छोड़ती हूँ। मैं उसका बेस समझाती हूँ, क्यों स्विच वर्ड काम करेगा, क्या, हाउ दैट सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड है ना, एक पहरेदार की भूमिका लेता है, वॉचमैन। मेरे पास बहुत पैसा आएगा, जब जब ये कोई स्विच वर्ड इसके लिए बोलता है, वो कॉन्शियस माइंड बोलता है अच्छा तुम्हारे पास पैसा आएगा, करोड़ों है तुम्हारे पास, कल चेक आने वाला है, उसके बारे में सोच। क्या हो गया, वो पहरेदार ने कहा नो 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 नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। हमको कैसे ये कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करना है, ये स्विच वर्ड में सिखाती हूँ। और ग्रैंड मास्टर इसके लिए हूँ क्योंकि 3 लेवल स्विच वर्ड लोगों को सिखाती हूँ। बेसिक होता है, एडवांस होता है और मास्टर लेवल होता है। मास्टर लेवल में स्विच वर्ड की मदद से आप दूसरों की हीलिंग कर सकते हो। आपको सप्त चक्र जो आपके हैं उसको आपको बैलेंस करने को आता है, एक्टिवेट करने को आता है। और हमारा माइंड, हमारी फ्रीक्वेंसी और यूनिवर्स, इनका जब कनेक्शन होता है तो मांगो, वो देने के लिए बैठा है। आप कम पढ़ोगे, यूनिवर्स कम पढ़ने वाला नहीं है। क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम देश और विदेश में है, दे आर द मैनिफेस्टर्स, आस्क फॉर इट एंड यू विल गेट इट। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मैं यूनिवर्स की एक लाडली बच्ची हूँ और मेरे सामने भी वो लाडले हैं जो मुझसे कनेक्ट होते हैं और फिर वो मास्टर बनते हैं, हीलिंग करते हैं, खुद की हीलिंग करते हैं, लोगों की हीलिंग करते हैं। और मैं स्विच वर्ड ग्रैंड मास्टर इसलिए कहलाती। Great, great, great. I'm moving to the next topic and the trending one, Vastu. So, what Vastu play a role in mental well-being? आपको पता है कि मेंटल वेलबींग हमारा कब हिल जाता है? बेसिकली 4-5 रीजन है। सबसे पहला मनी, हम सबका सपना है मनी मनी, पैसा बरसेगा हमें बहुत अच्छी चीज लग, हमारा करियर, हमारी रिलेशनशिप एंड हैप्पीनेस, ये सब कुछ जब बैलेंस रहता है ना, हमको लगता है कि जीवन बहुत अच्छा है। बट ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ और एक चीज हमें लगती है, वो है स्पिरिचुअलिज्म। देखो, कभी कभी कुछ बच्चे एकदम बचपन से ही स्पिरिचुअलिज्म में जाते हैं, कुछ कुछ 70 के बाद जाते हैं। मीन्स किसी का समय नहीं होता, वो अपनी अपनी उस व्यक्ति की
स्वॉट होते हैं। स्वॉट के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी स्वॉट क्या है। सो हर एक डेट ऑफ बर्थ, हमारी जो कुंडली है, हमारे टैरो क्या कहते हैं, उसके ऊपर हम कैसे होंगे ये बताया जाए। अब ये जो है मेंटल हेल्थ हमारी कब हिलेगी? यदि नॉर्थ से आने वाली प्रॉस्पेरिटी हमारे पास नहीं है, यदि नॉर्थ इम्बैलेंस होगी, प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज नहीं आएगी, प्रमोशन नहीं होगा, और आदमी हिल जाएगा। आदमी काम करता है किस चीज के लिए? चाह रखता है कि मुझे प्रमोशन मिलेगा, मेरा घर बनेगा, बंगला बनेगा, बंगला नहीं ऑफकोर्स बट अच्छा घर, अच्छी रिलेशनशिप, सब कुछ हम चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? हेल्थ। यदि हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो क्या? साउथ जाएंगे, साउथ इज फेमस फॉर स्टेबिलिटी, और हमारे पास स्टेबिलिटी नहीं है, क्या करे? आदमी तो पूरी तरह से हिल जाएगा। जो ईस्ट है, ईस्ट क्या करता है? ईस्ट हमें नई नई चीज, क्रिएशन, अपॉर्चुनिटी, नेम, फेम, सूर्य की दिशा है, फेम बना देगा। हम यदि हमारे जीवन में डिफेम आ गया, आपने देखा कि कितने लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। कुछ ऐसी चीजें घटती है कि उनको लगता है बस अब नहीं जीना, और बस अब नहीं जीना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? बैलेंस लाना चाहिए। बैलेंस कौन लाएगा? 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स कैसे लाएगी? हर दिशा में एक एक एलिमेंट है, एलिमेंट बैलेंस होगा, सारी चीजें बैलेंस होगी, दिशाएं बैलेंस होगी, वास्तु ये सब कुछ मिरेकल कर सकता है। और मेंटल हेल्थ 100% वास्तु के ऊपर बेस्ड होती है। Ma'am, moving to next question, and yes, about numerology. So, what significance numerology plays in day-to-day life? यस, यस, वेरी गुड क्वेश्चन दिस इज अगेन। अभी मैंने आपको कहा था कि मैं स्वॉट के बारे में बताऊं। मैनेजमेंट में एक वर्ड है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। ये जब हम कोई भी प्रोजेक्ट हो तो हम क्या करते हैं? स्वॉट एनालिसिस कर। हमारा जीवन तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, हम आए ही है उस चीज के लिए। यदि हमारा जीवन अच्छा है, खुशियों से भरा है, हम अपना स्वॉट जानते हैं, तो हम मिरेकल ला सकते हैं। न्यूमरोलॉजी आपको एग्जैक्टली इसके लिए गाइड करता है। क्या है आपकी डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ इज नथिंग बट इट इज कोडिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स करते हैं ना, कोडिंग डिकोडिंग करते हैं, तो सबसे पहले अपने जीवन का कोडिंग डिकोडिंग करने को सीखना चाहिए। हमारी डेट ऑफ बर्थ भगवान हमको कोड करके देता है। देखो, जानो, समझो और रिपेयर करो, और जो पावरफुल है उसके साथ चलो। जिसमें आपको थ्रेट लग रहा है, जो अपने को लगता है कि ये जरा स्ट्रांग नहीं है, तो उसको स्ट्रांग करो या वो बाईपास करके चले जाओ। यानी डेट ऑफ बर्थ हमारे हमारी करियर, कैसा करियर हमने चूज करना है, हमें प्रमोशन कैसा मिलेगा, या हम आगे में जीवन में आगे ग्रोथ कैसे करेंगे, स्टेबिलिटी है या नहीं, एवरीथिंग इज गिवन इन डेट ऑफ बर्थ। एग्जाम्पल देके आपको बताती हूँ। करियर, इफ करियर इज नॉट चोजन एज पर योर डेट ऑफ बर्थ, यू मे बी इन ट्रबल। एक एडवोकेट है, एडवोकेट कैसा होना चाहिए? फायरी होना चाहिए। एडवोकेट को है ना एक डीप एनालिसिस करने की आदत होनी चाहिए। यदि वो उसके पास नहीं है, शनि महाराज की विशेष कृपा उसके ऊपर होनी चाहिए। यदि वो भी उसके पास नहीं है, पढ़ तो लेगा, एग्जाम तो पास करके जाएगा, बट अच्छा एडवोकेट नहीं बन पाएगा। कारण कारण 8 नंबर जो शनि महाराज का है, वो यदि उसके पास नहीं है तो कृपा नहीं है। 3 नंबर गुरु का है। गुरु क्या करता है? समझदारी देता है। गुरु एक्सपांशन करता है, यानी जो चीज आपके पास इतनी छोटी सी है, ये उसको डीप में अंडरस्टैंड करता है। डेट ऑफ बर्थ में यदि ये नंबर्स है तो समझ लेना बेस्ट एडवोकेट बनेगा, बेस्ट एडवोकेट। वही हमने ऐसे नंबर वाला जो 6 नंबर है, जिसके पास 2 नंबर है, उसको तो थोड़ा अलग ही लेवल का होता है बंदा। उसको चाहिए, वो जाना चाहिए क्रिएटिव दुनिया में। क्रिएटिविटी छोड़ के वो इधर आएगा तो क्या करेगा? हर एक केस में फैंटेसी ढूंढेगा ना, तो जज के सामने नहीं रुक सकता है। इसीलिए हमारे जब बच्चे होते हैं, हम बहुत लाइटली लेते हैं बच्चों का जीवन, क्योंकि उनको क्या करना चाहिए, वो कहाँ सक्सेसफुल होंगे, कहाँ उनको प्रॉब्लम है, वो हमको एनालिसिस करने के लिए ये डेट ऑफ बर्थ बहुत काम करेगी। डेट ऑफ बर्थ आपको बताएगी आपका बच्चा ये फील्ड के लिए सुटेबल है या नहीं, आपका बच्चा ये फील्ड में जाना चाहता है, क्या वो पीयर प्रेशर की वजह से जा रहा है। क्योंकि मेरे पास मेंटल हेल्थ में मेरे आधे पेशेंट तो ऐसे ही होते हैं कि बच्चे चाहते नहीं है कि आगे जाके पढ़े, ये पर्टिकुलर लाइन ले ली, इंजीनियरिंग बहुत डोनेशन देके इंजीनियरिंग सिलेक्ट किया है, बट बच्चा बोलता है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जाके मुझे नहीं करना है प्लीज, और सुसाइडल अटेम्प्ट करता है। तो ये बहुत बहुत डिफिकल्ट है। जान लो, पहचान लो,
और मान लो या मनवा लो, आप मान लो कि आपका बच्चा, आप डॉक्टर हो तो आपको लगता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर होना चाहिए, और यदि उसके डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, प्लीज 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 डोंट फोर्स हिम। उसको क्या लगता है वो भी जान लो, उसके डेट ऑफ बर्थ क्या सपोर्ट करने वाली है वो भी जान लो। सी, मैं बिल्कुल अंधविश्वास किसी चीज के ऊपर रखती नहीं हूँ। मैं अपना एक एग्जाम्पल इसके बाद में भी आपको दूंगी कि कैसे आदमी ने वो अंधविश्वास और ज्योतिष एकदम नजदीक है, तो वो कैसा अंधविश्वास में नहीं जाकर एकदम लॉजिकल साइंटिफिकल चलना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, 6 नंबर का बच्चा है, 2 नंबर है, ये दोनों कॉम्बिनेशन यदि उसके डेट ऑफ बर्थ में, तो समझ जाना ये बच्चा अत्यंत सुंदर, कुशाग्र बुद्धि, और कहते हैं ना जो फैंटेसी जिसको अच्छी लगेगी या क्रिएटिव कुछ भी अलग जो बनाएगा, ऐसा बच्चा है। भेज दो क्रिएटिव फील्ड में, क्या नाम करेगा आप नहीं जानते। तो ये डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ जाकर प्रॉब्लम आएगी, क्या होगा, सब कुछ बता देता है। मैम, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और जैसा आपने बोला कि अबाउट द प्रिवेंटिंग सुसाइडल अटेम्प्ट्स, सो आप कैसे इसको आंसर आउट करती हैं, आप कैसे हेल्प करती हैं, आपका क्या अप्रोच रहता है? एकदम आज की तारीख का, आज की जनरेशन का क्वेश्चन पूछा है। काफी सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेकर, ज्यादा करके यंगस्टर्स मेरे पास आते हैं। जब मैं कॉलेज में पढ़ाती थी तो मेरा और यंगस्टर्स का बहुत कनेक्शन था, मीन्स वो जो एक रहता है ना, वो कनेक्टिविटी एक जबरदस्ती थी। तो मुझे आदत है कि ये इनके प्रॉब्लम्स क्या है ये मैं समझ जाए। मैं जो बैच फ्लावर कर, वो डॉक्टर एडवर्ड बैच फ्रॉम लंदन, उन्होंने ये पूरे वर्ल्ड में ये बैच फ्लावर थेरेपी का गिफ्ट लोगों को दिया है। मैं बोलती हूँ ये ब्लेसिंग्स है। ऐसी वनस्पति, ऐसी झरने, जब वो 1830 में लंदन में उन्होंने इसकी खोज की, वो घूमने जाते थे, ही वॉज अ फिजिशियन, और उनको लगा कि एलोपैथी में बहुत प्रॉब्लम है, एलोपैथी इज गुड इन इमरजेंसी, बट बाकी टाइम में यदि हम हो सके तो बाकी की पैथी हमने फॉलो करनी चाहिए, उनका विचार था। वो क्या करते थे, लंदन में अपने जंगलों में घूमने जाते थे, वो ये सर्च में थे कि ऐसा क्या होगी लोगों की मेंटल हेल्थ के मैं काम करूं। और उन्होंने ये देखा कि कुछ कुछ एरिया में ऐसे छोटे छोटे पौधे हैं जिसके ऊपर से पानी बह रहा है और पूरा आसमान तो एक अलग वाइब्रेशन में जा रहा है। तो उन्होंने उस वनस्पति को लिया, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला, और उन्होंने 38 फ्लावर्स बनाए। अब ये 38 फ्लावर्स हमारी हर मेंटल स्टेज पे काम करते हैं। अलग अलग ग्रे स्टेजेस होते हैं हमारे ह्यूमन बीइंग के। जब ऐसे स्टूडेंट या ऐसे लोग मेरे पास आते हैं तो मेरा अप्रोच बहुत अलग होता है। मेरे पास ऑकल्ट भी है, मेरे पास मेडिसिन भी है, और स्विचवर्ड ग्रैंड मास्टर हूँ, यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्ट हूँ। कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ कि लाडली बच्ची हूँ यूनिवर्स की। तो मैं देखती हूँ, भाप लेती हूँ। यू जब मेरे सामने बच्चा आता है तो एक तो मुझे वाइब्रेशन में बहुत सारी चीजें समझती है, उनका ऑरा समझता है। फिर मेरा जो मेथड है, 114 क्वेश्चंस हमने निकाले हैं, वो 114 क्वेश्चंस हम उनको देते हैं, जो एक ह्यूमन बीइंग की पूरी साइकोलॉजिकल, आप कहना कि टेस्ट ही होती है। वो हमारा सॉफ्टवेयर है, उसमें हम डालते हैं और पूरा रिपोर्ट निकलता है। जब रिपोर्ट निकलता है तो उसके सप्त चक्र और उसकी जो मेंटल स्टेज है वो सारी कनेक्ट हमको होती है। हम छोटे छोटे क्वेश्चंस उनको पूछते हैं, जैसे कि आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है क्या, ये मेंटल हेल्थ से हमें समझते हैं कि इस बंदे को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है। या फिर ये बंदा उठकर भी वहां ही लेटे लेटे रहता है, बेड से जल्दी उठता नहीं, या प्रोकास्टिनेशन है उसमें। ये सारी चीजें जब हम भाप लेते हैं, दो चीजों का काम मैं करती हूँ। हिप्नोटिज्म भी सीखी हूँ। तो हिप्नोटिज्म मीन्स करेक्टिव मेजर ऑफ योर माइंड। मेडिटेशन देकर, बीएफआर यानी बैच फ्लावर के मेडिसिन देकर मैं उनको ठीक रास्ते पे ला। सुसाइडल अटेम्प्ट यदि बच्चों का होता है, ऐसा किसी ने किया है, तो आपकी काउंसलिंग यह बहुत मदद कर। अब ये काउंसलिंग मैं अलग ढंग से कर, टैरो निकल कर पहले भाप लेती हूँ कि ये कहाँ कितनी डेप्थ तक बच्चा है, उसके नंबर्स, यानी मैं उसकी न्यूमरोलॉजिकल डेट ऑफ बर्थ क्या है वो देख लेती हूँ, उसके जीवन में क्या घटना हो सकती है वो देख, और पूरा एक प्रॉपर रिपोर्ट करके फिर मैं स्टेप्स डिसाइड करती हूँ कि ये बच्चे को मैं कैसे अपने यू you नो know, एक उसका ऑरा और मेरा ऑरा मैचिंग करती हूँ, और 101% ऐसे बच्चों को मैं बाहर निकालती हूँ। आई एम रियली थैंकफुल टू यूनिवर्स। मैं ऑलवेज बोलती हूँ कि मैं डिवाइन ग्रेटिट्यूड में हूँ
क्योंकि सक्सेस रेट काफी अच्छा है। एक सीनियर थे, उन्होंने मुझसे कनेक्ट किया और उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली अभी मुझसे, मेरी फैमिली छोटी 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 होती जा रही है। मैंने पूछा ऐसे क्या हुआ? मेरा एक ही बेटा है, बेटी की शादी हो गई, बेटा एक ही है, और वो है ना जॉब के लिए अभी दूसरे यहाँ जा रहा है, तो मेरे पोते से बिछड़ने का जो गम है वो मुझे खाए जाता है। मुझे नींद नहीं आती, खाना नहीं अच्छा लगता, मुझे लगता है कि ये जीवन अभी मेरे लिए नहीं है। यानी जब मेरे सामने आए तो एकदम हॉरिबल कंडीशन में थे। मैंने उनको समझाया कि आप मुंबई में कभी आए, तभी आपके पेरेंट्स कहाँ थे? उन्होंने कहा मेरे पेरेंट्स गांव में थे। फिर मैंने कहा देखिए, जब वो यहाँ आए और आपके बच्चे हुए, उनको भी लगा रहेगा ना आपसे मिले, आपके साथ रहे, बिछड़ने का गम तो उन्होंने भी सफर की है। oh, he understood what I want to tell him। फिर मैंने जो बैच फ्लावर है वो दे दिए, कुछ मेडिटेशन उनको बता दिए। अब देखो, मैं नहीं कहूंगी कि मिरेकल, बट वो अभी अपने आप को संभाल। मैंने उनको कहा, मैंने उनकी राशि भी देखी कि कौन सी राशि है, और मैंने कहा कि आप धनु राशि वाले हो। धनु राशि वाले अपना बाद में दुनिया का पहला सोचते हैं, और आप इतने पावरफुल पर्सन हो, 70 में आप और कितनी जिंदगी सुधार सकते। ही बिकेम सो हैप्पी, और एक पॉजिटिव नोट पे उन्होंने अभी आगे की जर्नी ली। एक दिल्ली बेस्ड लड़के के बारे में बता, टैरो के लिए उसने मुझे अप्रोच किया, मेरी वो फिर आएगी क्या, कॉमन क्वेश्चन है। ओके। सर मैंने देखा, और मैंने देखा कि वो बिल्कुल आने वाली नहीं है। दैट बॉय वॉज सो पैनिक, मैंने उसको ये बताया ही नहीं कि वो तुम्हारी वो कभी वापस नहीं आए। मैंने उसको कहा तुम्हें मुझे 3 महीने देने होंगे, और 3 महीने के बाद मैं तुम्हें एग्जैक्ट आंसर बताती हूँ। अभी है 60% चांस है वो आने का, बट 3 महीने तुमने कुछ करना। तुमने बोला मैं बड़े बड़े उपाय कर रहा हूँ। मैंने बोला ओह ठीक है। मैंने बोला अच्छा है, देखो हम किसी को भी बुरा नहीं कह, फर्स्ट प्रिंस। मैंने बोला बट तुम्हें मुझे फॉलो करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। बोला मैडम मैं सुनूंगा, बट गारंटी देते हो क्या? मैंने बोला देख, 70% गारंटी दे, 100% नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ। 70% गारंटी दे। देखिए मुझे मालूम था ये नहीं आएगी, बट मेरे लिए वो लड़का बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एक बार उसने नर्व काटी हुई, और हर दिन मेट्रो में उसको फॉलो करता था वो लड़की को, और लड़की नहीं आने वाली थी। शी हैड डिसाइडेड, उसका कंप्लीट डिसीजन हुआ था। फिर मैंने उसको स्विच वर्ड्स दिए, मैंने उसको मेरा स्विच वर्ड का वर्कशॉप अटेंड करने को लगाया। जब पहली बार उसने स्विच वर्ड का बेसिक अटेंड किया, हम कुछ पैसे कमाने की स्विच वर्ड्स देते हैं, मगर वो कैसा होता है, पूरी एक प्रोसेस में होता है। जब ये उसको मैंने दिया, तो तीसरे दिन उसने मुझे कॉल, वो बिजनेस में था, तो उसने मुझे बताया कि मैम मुझे ना 3 लाख की ऑर्डर मिली है और एडवांस आया हुआ है। ही वॉज सो हैप्पी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो मैं चाहती थी बच्चा वो राह पे। ऐसे करते करते 1 महीना चला गया, उसकी ऑर्डर आई, वो ऑर्डर डिस्प्ले हो गई, वो पूरा जो काम था उसका सब चलने लगा। फिर दूसरा महीना ही वॉज टेकिंग गाइडेंस, मैं अभी क्या करूं मैम, अब हम लोग और एक ब्रांच, मेरे डैड बोल रहे हैं और एक ब्रांच बढ़ाएंगे। मैंने बोला वेरी गुड, प्लीज डू इट। क्वेश्चंस कम हो रहे थे, क्वेश्चंस चल रहे थे, बट फॉर्मेट बदल गया था। अब मेरी वो कब आई, अब मैं कौन सा बिजनेस, अब मैं हम कैसे डेवलपमेंट करें, मैं कौन सा कलर पहनूं, क्या करूं, ये क्वेश्चंस। 3 महीने हो गए, बच्चा बढ़ रहा था, बिजनेस ग्रोथ हो रही थी, बच्चा मुझे भूलने लगा। फिर एक बार 5-6 महीने के बाद मुझे कॉल आ गया, बोला मैम आपको पता है आपके मुंबई में हमने वेयर हाउस डाला। आई सेड सो नाइस, तू तो पूरा पूरा इंडिया में छा रहा है। यस यस मैम, माय डैड इज सो हैप्पी। फिर मैंने उसको पूछा अच्छा तुम्हारी वो, बोला क्या मैम मेरी मजाक करते हो ना। मैंने बोला क्या हुआ? बोला आपको पता था ना वो नहीं आएगी, और आपने पर्पसली किया ना, मेरा पूरा मुझे बिजनेस में डाल दिया, ताकि मुझे अभी समझा कि वो मेरे डैडी, मेरे पेरेंट्स की खुशियां, मेरे पास जो लेबर्स है उनको जो जॉब मिल रहा है, वो खुशियां इतनी ज्यादा है कि अब मैं इसको भूलते जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि याद नहीं आती, बट अब मैं समझ गया हूँ कि लाइफ में बाकी सारी भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे करते करते 1-1.5 साल हो गया, उस बंदे का फिर से कॉल आया। ही वॉज क्राइंग, ही टोल्ड मी मैम थैंक यू सो मच। रोंगटे आ रहे हैं अभी भी वो याद आकर। थैंक यू सो मच, मैंने अपने पापा को खो दिया है, बट खोने के पहले, सच में टीयर्स इन माई आईज, खोने के पहले आपकी वजह से उनको मैं ये दिन दिखा सका। इससे ज्यादा और व्यक्ति को क्या चाहिए? आप व्यक्ति, हम लाइफ बदली कर सकते। एस्ट्रोलॉजर्स,
टैरो कार्ड या कोई भी हो, हम हीलर्स है। एस्ट्रोलॉजर भी हीलर है, टैरो कार्ड वाले भी हीलर्स है, मोबाइल वाले न्यूमरोलॉजी वाले भी हीलर्स, वी ऑल आर हीलर्स। खाली अपना थोड़ा सा सेल्फिशनेस यदि हम छोड़ देंगे ना, तो समझ जाना लोगों की जिंदगी हम संवार सकते। I'm moving to the next question. What role of scientific method जो आप implement करती हैं into astrology? देखिए, अब साइंटिफिक मेथड जो एक्चुअल अपना साइंस भी है ना, वो भी इफ एंड बट्स के ऊपर ही आधारित है। सब चीजों के लिए एक्सेप्शंस होते, यानी एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस ही है, नंबर्स एक साइंस ही है। हमारे वेदों में, पुराणों में, हमारे में पुराने जो बुक्स है, उसमें ये यंत्र बना के दिए हुए हैं। यंत्र क्या है? प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स इज नथिंग बट यंत्र दैट क्रिएट्स वाइब्रेशन। लक्ष्मी यंत्र बनाते कहीं से भी, टोटल 24 आड़े टेढ़े खड़े कैसे भी करो। 24 नंबर तो हम कहते हैं कि ये लक्ष्मी जी का नंबर है। वीनस शुक्र 6 नंबर है, 2+4 = 6, 6 इज वीनस। यानी ये सब कुछ क्या है? एक साइंस बेस्ड है। हमको इंटरप्रिटेशन करने को आता नहीं है। यदि हमको परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिला ये साइंस का, तो क्या है, हमको वो फॉलो करने को नहीं आया। यानी ये जो हम साइंटिफिक मेथड फॉलो करते हैं, वहां बहुत रिसर्च, डीप रिसर्च करना पड़ता है। हम टैरो भी जब करते हैं, टैरो को वैसे आप कहो तो लोग बोलेंगे इसका तो कुछ कैलकुलेशंस नहीं है, कुछ नहीं है। लोग सोचते हैं कि कैलकुलेशन है तो ही सब कुछ है। जरूरी नहीं है। यहाँ की कैलकुलेशन बहुत अलग है। यहाँ की कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी है, हर्ट्ज। हर्ट्ज में कैलकुलेट की जाती है टैरो की फ्रीक्वेंसी। कैसे है? टैरो में एक सर्किट बनता है। कैसा सर्किट? आप, यूनिवर्स, आपका क्लाइंट और आपके कार्ड्स, इतना जब ये सर्किट बनता है, मैं आपको क्या कहूँ, सामने वाले का जो मन में क्वेश्चन नहीं, कभी कभी क्वेश्चन बोलते नहीं, हमारी परीक्षा लेने को आते हैं कि मैम पूछ देखो देखो मेरे मन में क्या है। Okay. अब अब क्या करें, जब स्पेशली यंगस्टर्स आते हैं ना, तो मैं एंटरटेन करती हूँ। बड़े आते हैं तो माफ करो, बोलती हूँ क्या है आप इतने बड़े हो, आपने इतनी जिंदगी देखी, आपको पता है क्या नहीं। बट यंगस्टर्स को मैं डेफिनेटली एंटरटेन करती हूँ, क्योंकि उनका विश्वास और सही विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि देख, अभी तेरे मन में ना ये चल रहा है। कौन बताता है मुझे? ये मेरा जब एक सर्किट कंप्लीट होता है, ये फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन विच इज कंप्लीटली साइंटिफिक, क्योंकि मेरा स्विच वर्ड में ये वाइब्रेशन के नंबर है। जैसे हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना, हमको देखो एक चैनल लगाना है तो फ्रीक्वेंसी पे हमको ट्यून करना पड़ता है। एग्जैक्टली यहाँ हम पूरा ट्यून करते हैं। हमारा क्लाइंट, कार्ड्स, हम, यूनिवर्स, एक सर्किट, एक वाइब्रेशन एंड द परफेक्ट रिजल्ट। जो हमारा 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आता है, यानी हार्ट और स्वर्ड्स है, जब जब ये कार्ड आता है ना, तो हमें इजीली समझ में आता है इस व्यक्ति को, यदि हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम सीधा उसको बोलते हैं, एक तो आपको बीपी का प्रॉब्लम, हाई बीपी हो सकता है, नसों तक ये आपका ब्लड फ्लो हो सकता है, हार्ट अटैक का रहता है, फिर या इमोशनल है, तो फिर समझता है कोई ना कोई किसी ना किसी व्यक्ति ने इसको दगा दिया है, इसका ट्रस्ट तोड़ा हुआ है, या अभी वो अलग लेवल में इमोशनली कंप्लीट टर्मोइल में जा सकता है। तो यहाँ उसको रोकना, उसको संभालना अत्यंत साइंटिफिक रीति से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैं बहुत सारी मोडालिटीज में हूँ, मैं मेडिसिन में भी हूँ। तो क्या होता है कि बैच फ्लावर और एक मदद करती है, हम उनके साथ पास वो वाइब्रेशन डाल सकते हैं जस्ट बाय अप्लाइंग। कुछ कुछ लोग बोलते हैं उनको मालूम नहीं होता बैच फ्लावर क्या होता है, बोलते हैं कि मैम मेडिसिन नहीं लेंगे, हम बोलते हैं इसको कोई साइड इफेक्ट नहीं, फिर भी उनको लगता है। तो ऐसे समय में प्रॉपर वो जो ऑइंटमेंट होता है वो उनको हम अप्लाई करते हैं, वो वाइब्रेशंस उनके शरीर में, मन में, जहन में जाती है, और वो चेंज होने को चालू करते हैं। यानी न्यूमरोलॉजिकल पूरा रिटर्न रिपोर्ट बनाना, कार्ड्स देखना, और बैच फ्लावर, नेचुरोपैथी या इलेक्ट्रो होम्योपैथी, इनका इस्तेमाल करना। इस ढंग से मैं, मेरे पास जो मोडालिटीज है वो सबका उनके ऊपर मैं प्रयोग करती हूँ। और मेडिटेशन सबसे बड़ा लगता है, क्योंकि मैं आप भूल गई बताने को कि सिल्वा माइंड 3 डिग्रीज मैंने की हुई है, और बहुत यंग टाइम में की है। क्या बताओ वाइब्रेशन, यानी आप वहां बैठे हो, मैं जूम पे, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने ये अनुभव किया है कि यहाँ से हम एनर्जी देते हैं, वो एनर्जी आपको मिलेगी। ये जो 2 हाथ, 10 उंगलियां और इसके ऊपर जो पॉइंट्स है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स,
वो ही हमारे एनर्जी पॉइंट्स है। वो एनर्जी पॉइंट्स को जब हम एक्टिवेट करते हैं, यू कैन पास योर एनर्जी एनीवेयर एंड एवरीवेयर। और एनर्जी के ऊपर विश्वास रखना है तो एक एग्जांपल देती हूँ। कभी कभी कुछ लोग हमें मिलते हैं और मिलते ही हमें लगता है ये तो मेरा अपना है, कोई जानकारी नहीं, कोई पहचान नहीं, फिर भी वो व्यक्ति भी हमें स्माइल देता है। उम्र कुछ भी हो, बड़े उम्र या छोटा बच्चा भी अपने पास देख देख के स्माइल देता है, और हम जैसे कि मेरा अपना है हम भी उनको स्माइल देते हैं। और कुछ लोग आने के बाद हमें लगता है नो 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 नो, मैं जितना इस व्यक्ति से दूर जाऊं उतना अच्छा है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बार ऐसा माना जाता है या पीपल डू प्रेफर टैरो टू रिवील देयर फ्यूचर एंड द पॉसिबिलिटी, तो मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। टैरो है ना 78 कार्ड्स। 78 कार्ड्स में व्यक्ति पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, वास्तु, हेल्थ, वेल्थ, सबके बारे में आपको बताएगा, सबके बारे। जब वो फ्यूचर के लिए पूछते हैं कि मैं ये काम करूं क्या, समझो कल काम करना है या आज 1 घंटे के बाद काम करना है और पता नहीं अभी क्या करना है, क्या होगा। आप प्रश्न कुंडली निकाल सकते हैं। जो हम लोग ज्योतिषीय जो कुंडली निकालते हैं ना, उसमें प्रश्न कुंडली निकाल के हम ये कर सकते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अंदर छानबीन करने के लिए इजी मेथड, पक्का मेथड और फटक से आने वाली मेथड, क्विक मेथड है टैरो। जस्ट डाल देना, कार्ड स्प्रेड कर देना, फटाफट आपको पता चलेगा कल का काम होगा या नहीं होगा। होगा तो क्या ऑब्स्टेकल्स होंगे, ऑब्स्टेकल से कैसे बाहर निकाले, क्या उसके लिए हमें कौन सहाय करेगा, सहाय करने वाला बुजुर्ग होगा, यंग होगा, मेल होगी, फीमेल होगा या कौन होगा। इतनी बारकाई से हमें जानकारी मिलती है ताकि टेकिंग स्टेप्स, क्या करूं ना करूं, ये सब कुछ हमें इससे पता चलता है। मेरे दिल्ली के एक क्लाइंट है, बड़े पोस्ट पे है, बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उनको जॉब नहीं, और उन्होंने मुझे कॉल किया था, मैम मैंने देखा नहीं है, कभी भी देखा नहीं है उनको, मुझे मालूम नहीं है वो कौन है। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैम जॉब नहीं है, काफी क्वालिफाइड हूँ, डॉक्टरेट हूँ। सो मैंने देखा, मैंने बोला 6 महीना है ना एक टेम्पररी जॉब, और उसके बाद में सोच भी नहीं सकती ऐसा जॉब। मैंने बोल के छोड़ दिया उसको, तो जॉब लग गया टेम्पररी, फोन करके बता दिया। और 6 महीने के बाद बड़ी यूनिवर्सिटी, मीन्स जेएनयू जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में, वो लेवल की यूनिवर्सिटी में उनको प्रोफेसर करके जॉब। अब उनके जीवन की छोटी सी छोटी चीज या बड़ी सी बड़ी चीज मुझे बिना पूछे नहीं कर, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस, और पता है कुछ भी यहाँ वहां लेके नहीं जाऊंगी, रास्ते जो सही है वही बताती हूँ। राइट। मैंने मीन्स मुझे ऐसा लगता है एस्ट्रोलॉजर्स को है ना पैसा तो आता ही है। कैसे आता है मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं तो स्विच वर्ड ग्रैंड मास्टर हूँ। एक मस्त स्विच वर्ड इस बात पे आपको देती हूँ, सिंपल है, ट्रस्ट, काउंट, काउंट इज द स्विच वर्ड। और मैं उसके आगे डिवाइन लगाती हूँ। डिवाइन इसके लिए लगाती हूँ, पैसे मिलेंगे और बुरे मार्ग से मिलेंगे ना, अच्छा नहीं, पैसे हमें डिवाइन मार्ग से मिले। हमारा बच्चा जो खाए पिए ना, वो पैसा उसको ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स एंड ब्लेसिंग्स देता जाए। तो उसके लिए मैं बताती हूँ डिवाइन काम। कब ऐसा हुआ ना, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं काम नहीं करती, मुझे नहीं लगता है नहीं काम करना है, फिर ऐसा लगता है अरे मैंने तो काम नहीं किया, फिर सुबह सुबह बैठ जाती हूँ, डिवाइन काउंट, डिवाइन काउंट, डिवाइन काउंट, डिवाइन काउंट। और क्या कहूँ, फोन पे फोन, आई एम नॉट एग्जेजरेटिंग। ये मेरे जो मैंने कहा ना बेसिक लेवल पे जो मेरे स्टूडेंट सीखते हैं और ऐसी ऑर्डर्स मिलती है, बिजनेस आता है, वो उनको मैं ये करा के लेती हूँ। मैं छोड़ती नहीं हूँ, मैं स्विच वर्ड में मेरे क्लाइंट्स को छोड़ती नहीं, मैं बोलती हूँ करो, चलो डू विथ मी। मेरे वाइब्रेशंस ले लो, आपके वाइब्रेशन, मेरे वाइब्रेशन, यूनिवर्सल वाइब्रेशन, और आप ही वाइब्रेशन बन जाते हो। और ये काउंट का मजा, काउंट 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 काउंट, अपना सपना मनी मनी पूरा कर दे। सो टैरो तो मदद करता ही है, स्विच वर्ड है ही हमारे, कहाँ जाओ जहां जाओ जो चाहिए वो पाओ। ऐसे हम हर व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, हर इंस्टीट्यूशन की मदद, यानी यहाँ हम वास्तु में जाते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, सालों साल बिल्डिंग बनती नहीं है, हमारे पास एंटीना होती है। मैं आपको दिखाऊं, वो एंटीना होती है, हम लोग लेके जाते, बाकी तो ट्रेडिशनल वास्तु देखते हैं, फिर वाइब्रेशन लेते क्या है। कभी कभी हमें तकलीफ भी होती है, कभी कभी है ना कुछ हाथ पांव लग जाता है, क्यों क्यों लगता है, क्या हम गिरते नहीं है वहां। एनर्जीज, एनर्जी कहती है मत आना, यू आर नॉट अलाउड, यू नॉट अलाउड टू एंटर। और हम लोग बोलते हैं माता, ये जो भी एनर्जी है हम आपको तकलीफ देने के लिए नहीं आए, आप अपने रास्ते से, ये लोग अपने रास्ते। और सच में प्रार्थना प्रेयर्स में बहुत शक्ति है। प्रेयर्स है ना, प्रेयर्स जैसी शक्ति और किसी में नहीं है, जो चाहे वो मिल सकता है। तो प्रेयर्स करके, ये वास्तु को बता के
हमको ये एनर्जी बाहर निकाल के काम करना पड़ता है। सो वेरी पावरफुल मोडेलिटीज हैं। वो वास्तु होने दो, टैरो होने दो, वो कुंडली होने दो, या वो न्यूमरोलॉजी होने दे, वो ये डाउजिंग जो मैंने आपको बताया वो होने दो, या और एक बताती हूँ आपको, ये मैं क्रिस्टल्स दिखा रही हूँ आपको, ये पाइराइट है। ये जो क्रिस्टल्स है, ये क्रिस्टल भी क्या रिजल्ट लाते हैं। यानी निगेटिविटी यदि किसी के घर में है, बहुत ज्यादा निगेटिविटी है, हम ब्लैक टर्मोलिन देते हैं, हम बड़े बड़े टम्बल्स देते हैं, या किसी का साउथ वेस्ट यदि नीचे है तो हम लोग लिटरली, ट्रस्ट मी, हमको नदी किनारे जो पत्थर मिलते हैं ना, जिसके ऊपर से पानी बह के गया है, यदि ऐसे कुछ पत्थर और ऑर्डिनरी पत्थर ऐसे डाल के हम ट्रीटमेंट करते हैं, हम मेटल्स, अलग अलग मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वी ट्रस्ट, आई ट्रस्ट, माई माएस्ट्रो पॉइंट ट्रस्ट, मेरी जो इंस्टीट्यूट है माएस्ट्रो पॉइंट, हम ट्रस्ट करते हैं कि एवरी प्रॉब्लम हैज सॉल्यूशन। ऐसा कोई लॉक बना ही नहीं है कि जिसकी चाबी नहीं हो। चाबी गुम जाती है, डुप्लीकेट बनाना, भगवान को बताना, वो आपके रास्ते जरूर खोल देगा। Great, great. Ma'am, moving to the next question, please share your experience in electron homeopathy. क्या है मैम, कैसे काम करती है, एंड सब डिटेल। देखो होम्योपैथी क्या करती है, हमने अब सबने सुना है कि एलोपैथी है ऊपर ऊपर से, यानी प्रॉब्लम्स है उसको कट कर देते हैं, आज बीमार हो, आज की बीमारी कल रूट्स वैसे ही रख दिए। होम्योपैथी क्या करती है, वो रूट तक जाती है, रूट काटती है, मगर बीज है ना, बीज वो वही पड़ा रहता है। होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के बाद भी क्या होता है, उसको जैसे ही पानी और सारी फेवरेबल कंडीशंस आ गई कि फिर से वो बीमारी ऊपर आती। इलेक्ट्रो होम्योपैथी बिलो दैट जाती, यानी इलेक्ट्रो होम्योपैथी कहती है बीज पड़ा है तो उसके आजू बाजू में जो चीजें हैं, जो उसको नर्चर करेगी, जो नरिश करेगी, उन चीजों को हम खत्म कर देते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी प्लांट बेस्ड मेडिसिन है, वो भी सीजर मैटी जो है उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया है। और ये जो है क्रॉनिक डिसीजेस, कैंसर हो या डायबिटीज, जो लाइफ स्टाइल डिसीजेस है, इसके ऊपर इलेक्ट्रो होम्योपैथी काम करती है। छोटी छोटी चीजों के ऊपर तो करती है, बट जो एकदम डीप क्रॉनिक, जिसकी वजह से आदमी को लगता है अब जिंदगी खत्म हो जाए, तो उसके ऊपर ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी काम करती है। अगेन प्लांट बेस्ड मेडिसिन है इसकी। एक इसकी खासियत मैं बताऊं, जितना डाइल्यूट करके इसका डोज दोगे, जितने ज्यादा लिक्विड में इसका डोज जाएगा, उतना ये ज्यादा असर करता है। कैसे, कि मैंने आपको अभी कहा कि जो नरिशिंग चीज, यानी हमारे बॉडी में फ्लूइड है, ये फ्लूइड को और ब्लड, दो जो फ्लोई चीजें हैं, इसके ऊपर ये मिक्स हो जाता है, पूरे शरीर में ये घूमता है, और जहां जहां रोग को नर्चर करने की एबिलिटी है, उसको ये खत्म करने को लगता। इसका मतलब कंप्लीट क्योर, बेस के नीचे जाकर जो काम करता है वो होती है इलेक्ट्रो होम्योपैथी। Great, great, ma'am. Ma'am, moving to the next question, और common questions भी हैं, and yes, it is more important also. Please share some tips हो गए, please share some switch words हो गए, जिससे कि people can help in their business हो गया, in their career हो गया, right? मैम इसके लिए मैम प्लीज बताइए, either it can be a tarot card, either it can be a switch words, or which is most suitable and effective. मैंने अभी एक दिया, डिवाइन काउंट आपको करना है। यदि आपके घर में कोई बीमार है और आपको लगता है कि नजर लग गई है, तंत्र मंत्र कुछ चल रहा है, एक पावरफुल स्विच वर्ड है अम्ब्रेला गार्ड। अम्ब्रेला गार्ड जो है एक विशिष्ट टाइप में उसको हम लोग बनाते हैं, और उसके अंदर उन जो बीमार है उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं, या जिसको प्रोटेक्शन है उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं, और हमको चैंट करना है अम्ब्रेला गार्ड, अम्ब्रेला गार्ड, अम्ब्रेला गार्ड। कितनी बार, जब तक आपका मन कहे, नो लिमिट। कहा, कहीं भी खाना बना रहे हो अम्ब्रेला गार्ड, चल रहे हो अम्ब्रेला गार्ड, आपके लिए बहुत पावरफुल स्विच वर्ड है अम्ब्रेला गार्ड। आपको कुछ अट्रैक्ट करना है, मैनिफेस्ट करना है, लाइफ में कुछ चाहिए, छोटे छोटे स्विच वर्ड दे रही हूँ, बड़े बड़े फ्रेजेस भी होते हैं बट छोटे छोटे दे रही हूँ। रेनबो, स्पीड में चाहिए कम, हॉर्स रेनबो, 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 हॉर्स, कौन चैंटिंग, क्या चाहिए वो एक ही बार याद करना, दूसरी बार नहीं। इनिशियल, मुझे ये चाहिए, हॉर्स रेन, फिर क्या चाहिए वो भूल जाओ, जस्ट चैंट हॉर्स रेनबो। सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन दे दिए गए, सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स से कनेक्ट होगा, चीज आपको मिलकर ही रहेगी। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अब
खाना बना रहे हो, आप खाना बनाने को शुरू कर रहे हो, आपको एक वैदिक मंत्र बोलना बहुत जरूरी, क्योंकि 5 एलिमेंट्स के ऊपर मैंने हर चीज पूरे इंटरव्यू में 5 एलिमेंट्स के ऊपर बोला है। तो अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे श्रद्धा धैर्य प्राप्त्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। ना सुंदर मंत्र, जब खाना बना रहे हो और आपने ये शुरू कर, या आपके घर में ये लिख कर, जहाँ खाना बनाते, यदि आप नहीं बनाते, कुक है, वहां लिख कर रख दो, इसकी वाइब्रेशन आएगी और आपका पूरा अन्न जो है, व्यक्ति में श्रद्धा धैर्य और जो पावर है, यूनिवर्सल पावर, सब कुछ देगा। अन्नपूर्णा कौन है? साक्षात गौरी, साक्षात माता। तो उसकी पूरी पावर आपको मिल जाए। और एक स्विच वर्ड, पावरफुल स्विच वर्ड बता रही, जो माएस्ट्रो पॉइंट से जो लोग जुड़े हैं, जो मुझे कॉल करते, तो मुझे बोलते गोल्डन सनराइज मैम। क्या होता है गोल्डन सनराइज? हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ सूर्योदय इतने बजे, सूर्यास्त इतने बजे, बट यूनिवर्स में ना सूर्यास्त होता है ना सूर्योदय होता है। सन तो वैसे की वैसे, पृथ्वी घूम रही है, हम घूम रहे हैं। ये गोल्डन सनराइज है ना, 24/7 हमारे जीवन में आता है। मैंने एक पेंटिंग बनाई है गोल्डन सनराइज की। गोल्डन सनराइज यानी यदि हमारे जीवन में ये सूर्य की ताकत, सूर्य की जो रेजेस है, सूर्य की किरणें यदि हमारे जीवन में आ गई, तो हर एक काम होकर ही रहना है। हाँ, आपको कोई शत्रु तकलीफ दे रहा है और आप मन में करे गोल्डन सनराइज, गोल्डन सनराइज, गोल्डन सनराइज, कितना भी तंत्र मंत्र जादू टोना कुछ भी हो, यदि आपके शरीर में वो गोल्डन सनराइज बह रहा है ना, वो सूर्य जला के उखाड़ के फेंक देगा। इतनी पावर ये वर्ड रखता है। तो याद रखना, मैं जब पढ़ाती हूँ तभी जो ढंग से पढ़ाती हूँ ना, गोल्डन सनराइज बताती हूँ। गोल्डन सनराइज, गोल्डन सनराइज, गोल्डन सनराइज, गोल्डन सनराइज। आपने पूरे भाव में होना है। सुंदर। Great. I'm talking more about vibration. Ma'am, what is the importance of number vibration? And ma'am, also share incidents जो आपने बताया था abroad का। देखो, देखो 520 520 हर्ट्ज, Z 520 हर्ट्ज, ये एक ये ऐसा एक नंबर ऐसा है नंबर है जिसकी वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग, जो आपको जो चाहिए वो डीप अंदर जाकर वो वाइब्रेशंस ये कंप्लीट करवा। कुछ भी काम करना है, 520 हर्ट्ज, एच कैपिटल जेड स्मॉल, ऐसा आपको एक जर्नल बनाना है, उसमें आप 520 हर्ट्ज लिखते जाना। फ्रीक्वेंसी हमारे शरीर में कम होती है, वो फ्रीक्वेंसी यानी एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, मुझे फॉरेन जाना है, मेरा वीजा का काम नहीं हो रहा है, मेरे बॉडी में अब जितनी फ्रीक्वेंसी है उसमें 520 फ्रीक्वेंसी मुझे डालनी पड़ेगी। तो 520 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में कैसे डालूं? वो चैंट करके डाल। तो मैं लिखूंगी, मैं चैंट करूंगी, मैं अपने शरीर पे लिखूंगी 520, ग्रीन पेन में लिखूंगी। सर्कल, एनर्जी सर्कल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के एनर्जी सर्कल्स होते हैं। ऑफ कोर्स सब कुछ स्विच वर्ड बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, यहाँ डालना बहुत इम्पॉसिबल है, बट ये आप लिखते हो तो काम हो जाए। वाइब्रेशन, मैंने कहा वास्तु में वाइब्रेशंस जगह जगह में। दुबई विजिट को गई थी, हमारी वास्तु विजिट्स होती है, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल। वहां जब मैं गई, मैं दुबई एयरपोर्ट उतर के जब उन्होंने हमें बुलाया, हम होटल में गए, मेरे सामने जो व्यक्ति बैठा था, मैंने जैसे ही उनको देखा, मुझे पूरा काला 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 चेहरा, काला लोगों को नहीं दिख रहा था मुझे, जैसे वो मेरे सामने बैठा, मैं आई स्टार्टेड अपने आप वो नजर हमारी भी बदल। ही वॉज ग्रीटिंग मी, बट मुझे वो ग्रीटिंग नहीं लग रहे थे, क्योंकि उसके अंदर की एनर्जी दिखाई। फिर मैंने बोला, बाकी लोगों को बोला प्लीज आप जाओ, मुझे इनके साथ बात करनी है। मैंने बोला कि आपको बहुत जरूरत है, मीन्स आप, मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे, उन्होंने यस 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 बताया, मैंने वही बैठ के हीलिंग दी। सच्ची बोलो, ऐसे काला 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 जैसे बह जाता है, वैसे लिक्विड बहता हुए मुझे लगा। एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। मुझे कहा कि 10 मिनट्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत पीस ऑफ माइंड में हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, मेरे ऊपर से कुछ बड़ा एक बोझ निकल के गया। और वही हमारा बहुत हेक्टिक ट्रिप था, 8 दिन थे, 8 दिन दिन रात। मैंने ना, कुछ हम देखते नहीं है, कुछ उधर घूमने नहीं जाते हम लोग, खाली यही काम करते। लास्ट डे था, यहाँ आना था भारत में वापस। तो मेरे साथ जो थे वो बोले चल, हाँ मैडम हम लोग ड्राई फ्रूट्स लेने को जाएंगे। तो हम लोग एक ड्राई फ्रूट्स वाले के दुकान में गए, कुछ पहचान नहीं, कुछ नहीं कुछ। मैं जाके बैठी हुआ, नॉर्मली हम
ड्राई फ्रूट्स लेने को जाए तो हम ड्राई फ्रूट्स लेना नहीं। मैं जाके बैठी, देन शी वाज आस्किंग मैम नहीं लेना है कि, मैं बोली तू ले। और मैंने ना उधर जायफल ऐसे रखे हुए थे, मैंने एक जायफल उठाया, मैंने बोला आपको पता है क्या इस जायफल का क्या काम? तो उनको लगा क्या, तो बोले हाँ पता है मसाले हैं। मैंने बोला नहीं मसाले छोड़ के, हाँ हाँ वो रील्स बताते हैं कि पतला होना है तो जायफल का इस्तेमाल, या कुछ बीमारी है उनके ऊपर। मैंने बोला उससे परे कुछ पता है? बोला मैम क्या बोल रहे हो आप? मैंने बोला मुझे पता नहीं, मैं ये तुम्हें क्यों बता रही हूँ, बट जिस किसी को कोर्ट केसेस का इश्यू हो और वो जायफल की मदद ले, और कुछ उपाय बोलूंगी, वो मदद ले, वो कोर्ट केस से छूट सकता है। वो बंदा अपने काउंटर से बाहर आ गया, बोलते मैडम आपको कैसे मालूम, आप कैसे, क्या, क्यों मुझे ये बता रहे हो? मैंने बोला मुझे नहीं पता मैं क्यों बता रही हूँ, मुझे लगा कि यहाँ किसी को जरूरत है और मुझे बोलना है, बाकी मैं कुछ नहीं जानती। फिर से अंदर जाके बेटा बोला मैम आज सैटरडे है, मंडे मेरी दुबई कोर्ट में केस है, मुझे किसी ने फंसाया है, और यदि यहाँ मैं नहीं छूटू ना, ये सब छोड़ के मुझे अंदर जाना। स्टार्टेड क्राइंग, मुझे बोला आप यहाँ रुकोगे? मैं बोली मैं नहीं रुक सकती, आई एम अ फैमिली पर्सन, मुझे मेरा घर बच्चे, मुझे जाना ही पड़ेगा। तो बोले मैं आपके साथ फोन पे कनेक्ट हूँ। मैंने बोला यस। उसने कुछ डिस्काउंट दे दिया हमको क्योंकि मैंने तो कुछ फीस वीस मांगी नहीं। मैं आई इधर, मंडे को 11 बजे कॉल आया, मैम जा रहा हूँ। मैंने बोला जा, जो बताया ना वो कर। 1-1:30 बजे मुझे कॉल आया और बोला मैम मेरे लॉयर ने बोला तू घर जा, हम लोग 11 लोग हैं, मुझे अकेले को बोला है तू घर जा, और मैं घर जा रहा हूँ। मैंने बोला गुड, गो होम, क्योंकि अटक गया तो लटक गया, और सटक गया तो निकल गया। तो गया, 2:30 बजे कॉल आया, मैम मैं अकेला छूट गया, मेरे अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं मिला, क्या बोलूं मैं, आई वॉन्ट टू मीट यू। मैंने कहा यस, मैं फिर से दुबई आऊंगी, यदि तभी मिलते, या तुम भारत आना तभी मिलते हैं। कैसे पावरफुल ये वाइब्रेशन, कैसे मालूम इस व्यक्ति को क्या जरूरत है, बट वो यूनिवर्स है ना, अच्छे लोगों के लिए वाइब्रेशन देता ही। Great, 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 ma'am. Ma'am, moving to the next question, and yes, it is also important. What is your approach for karmic healing and karmic debt बोल लीजिए, कर्मा बोल लीजिए, कितना रोल प्ले करते हैं हर एक की लाइफ में? मैम इसके बारे में भी प्लीज बताइए। हमेशा हम लोग एक कोट पढ़ते हैं, कर्मा नेवर फॉरगेट्स इट्स एड्रेस। चेस करता है कर्मा में, हम कितना भी सोचे हम तो चकमा दे के निकलेंगे। नो, कार्मिक डेप है और है, भुगतना पड़ेगा पड़ेगा और पड़ेगा। इतना क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, जो करोगे वो भरोगे ही, और भरना ही पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे डेट ऑफ बर्थ है जो इंडिकेट करते हैं कि ये कार्मिक व्यक्ति है, ये मीन्स कर्म से जुड़ा हुआ, पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ व्यक्ति। अभी तो मुझे नहीं लगता कि हमें नेक्स्ट जन्म के लिए भी जाना पड़ेगा, अभी ये यहाँ यहाँ और यहाँ ही भुगतना। अब जब हम जानते नहीं, तब हमारे हाथ से ऐसे कुछ कर्म घट सकते हैं, ह्यूमन बीइंग है। फिर क्या करें, फिर क्या उतनी सीवियरली, उतनी पनिशमेंट हमको होगी ही तो नहीं, क्योंकि सबसे पहले दिमाग में ये रखना, मैं ईश्वर का लाडला बच्चा हूँ। ये जो ईश्वर है ना, हम उनके बच्चे हैं ना। अपना बच्चा गलती करता है और जब वो बोलता है मम्मा आई एम सॉरी, डैडा आई एम सॉरी, हम क्या बोलते हैं, बच्चा फिर से ऐसा नहीं करना, बट इसकी शिक्षा तो भुगतनी पड़ेगी। माइल्ड हो जाता है, अवेयरनेस में माइल्डनेस आता, और तभी आता है फॉरगिवनेस का। जैन में आपको पता है मिच्छामि दुक्कडम, क्यों हर साल में एक बार वो बोलते हैं मिच्छामि दुक्कडम, क्योंकि हम जानते हैं कि हम गलतियां करते हैं। कोई भी हो, हर व्यक्ति, यदि कोई भी व्यक्ति कहेगा ना मैं गलती नहीं करता हूं, तो वो झूठ है। मैं अपना भी, अपने को पहले इसमें ले, फिर औरों के बारे में बोलो। गलती नहीं करती हूँ तो झूठ झूठ और झूठ। बट जब मैं, मुझे ये जानकारी होती है कि मैंने गलत किया और मैं नहीं सुधरू, तो ऐसे फटके खाना ही पड़ेंगे ना। शनि महाराज चुप नहीं बैठेंगे, न्याय के देवता है, इसीलिए डरते हैं ना हम लोग। शनि महाराज को डरना नहीं, सरेंडर हो। हमारे हनुमान जी बैठे हैं हमारे कार्मिक डेप्थ से निकलने का एक अच्छा सोल्यूशन बता। सबसे पहला ना अवेयरनेस कि मैंने गलती की, एक्सेप्टेंस इज सेकंड। मालूम हुआ, एक्सेप्ट किया। आपको लगेगा मैं उस व्यक्ति को जाके बोलूं अरे मैंने ऐसा किया, तो मुझे उठा के पुलिस में डालेगा या मेरे से बात करना बंद करेगा। नो प्रॉब्लम, मत बताना जाके उस व्यक्ति। जब आप रात को सोने जाते हो, आप दोपहर को सोते हो तो ये फायदा नहीं है। जब नॉर्मली लोग सोते हैं, टाउन्स में, बड़े सिटीज में 11:30-12 बजे लोग सोते हैं, तो वैसे समय में आंख बंद करके शांत बैठना, अपने हार्ट चक्रा से वाइब्रेशन व्हाइट लाइट में डाल के उस व्यक्ति को याद करके आपको व्हाइट लाइट भेजनी है। नहीं आएगा तो वो आदमी को सामने इमेजिन करो और
उसको कहना, इमेजिन करके, मैं नहीं बोल रही हूँ फोन पे, इमेजिन करके कहना मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दो, और यदि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया तो उसके लिए भी मुझे माफी, और मैं भी तुम्हारी वजह से यदि मेरा दिल दुखा है तो मैं भी तुम्हें माफ कर। सर्किट कंप्लीट होना जरूरी है, आपने भी माफ करना है और उनकी भी माफी मांगनी है। सर्किट फिजिक्स बताता है कि जब तक कोई सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, लाइट्स नहीं जलेगी, एसी नहीं लगेगा, यानी फ्लो ऑफ एनर्जी के लिए ये सर्किट बहुत जरूरी है। तो ये प्रार्थना करना, ये सबसे पहला, और ये प्रार्थना एक दिन करके नहीं चलेगी। क्या सीवियरिटी है आपकी, समझो कोई व्यक्ति ऐसा है कि ये जीवन से निकल गया है और आप बहुत परेशान थे, मेरे पास ये केस है करके मैं बता रही हूँ, वो स्त्री बहुत परेशान थी, उसके घर में उनकी फैमिली मेंबर थी, वो कुछ मदद नहीं करती थी खाना बनाने में, जो भी कुछ। अब क्या हुआ, कभी कभी इसके हाथ से उसको खाना नहीं दिया, गलत दोनों भी नहीं थे, क्योंकि सामने वाली भी बड़ी व्यक्ति थी, वो अपना करके ले सकती थी, वो इसको तकलीफ, ये इसको तकलीफ, और कुछ कारणवश वो व्यक्ति एक्सीडेंटल डेथ या कुछ डेथ में वो चली बस। अब इस व्यक्ति, शी वॉज नॉट बैड, उसको बहुत ही खटकने लगा, अरे ये मैंने क्या किया, अरे ये मैंने क्या किया, मुझे तो ऐसा नहीं करना था, मुझे तो इसको खाली लेसन सिखाना था, बट मैंने ही लेसन सीख लिया, अभी क्या करे। अब वो व्यक्ति जहां है, वो अपने कौन सी स्टेज में हमें नहीं पता, ये और एक बड़ी बात है, कभी बात करेंगे उसके ऊपर। तो हमको क्या करना है, उस व्यक्ति के आत्मा को याद, वो ही प्रार्थना, माफी 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 और अन्नदान, ये दो चीजें आपको इसमें से निकाल। गिल्ट लेकर जीना गलत है, गिल्ट लेके मत जीना, भले आपने कुछ भी किया हो, आपको चलना है, माफी मांगकर आपको आगे चलना है, और फिर से वो बात दोहरानी नहीं है, फिर से वही चीज गलती दोहराओगे, समझ लेना, नो माफी बट डबल शिक्षा, ये भी और दूसरी भी। और हनुमान जी के पास आपको जाना है, स्पेशली मंगलवार को बूंदी के लड्डू लेके जाना, और हनुमान जी के कदमों के ऊपर देखना है, और सरेंडर होना है, और बताना है जीवन में जो जो कार्मिक डेप्ट है, जो जो पता नहीं, मैं नहीं जानती हूँ पहले जन्म के या के, तो आप ही उसको निकाल सकते, वो लड्डू बाहर रख, यदि पुजारी आपको लड्डू रिटर्न करता है, ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम, लोगों को बांटिए, आप खाइए, वो मंदिर में आने जाने वाले, रास्ते में मिलने वाले लोगों को बांट दीजिए, सारा कर्म वैनिश। मैम, मूविंग टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, और मैं एक बार फिर से योगीराम के सारे व्यूवर्स को ये बताना चाहूंगा, आज हम बात कर रहे थे डॉक्टर शोभा चांद्रे जी से। मैम एक एक्सपर्ट टैरो रीडर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, डोजिंग स्विचवर्ड ग्रैंड मास्टर हैं, वास्तु के बारे में बहुत सारी चीजें मैम ने बताई, एंड होम्योपैथिक, इलेक्ट्रो एंड बैच प्लांट थेरेपी मैम इस पे भी हेल्प करती हैं, एंड यस शी इज ऑल्सो एन प्रोफेसर। सो आज बहुत सारी बात करी, और मैम ने बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स भी बताए, एंड कनेक्टिविटी एंड होलिस्टिक अप्रोच, सारी मॉडलिटी के बारे में बताई। एंड यू कैन कनेक्ट विथ मैम विथ द इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, एंड मैम से आप गाइडेंस ले सकते हैं, मैम से आप हेल्प ले सकते हैं, एंड इवन मैम की जो सेशंस रहते हैं, ट्रेनिंग्स रहती हैं, यू कैन ज्वाइन देम। मैम लास्ट में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज शेयर योर थॉट्स, गिव अ फाइनल मैसेज टू योगीराम viewers, and जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, how they can enhance their life, how they can improve their life, and how they can even connect with you. सबसे पहले तो योगीराम चैनल को बहुत बहुत बधाई, ये नाम ही मुझे अट्रैक्ट करके गया, जो मैं वाइब्रेशन बोलती हूँ, तो ये नाम में ही वाइब्रेशन जैसी जबरदस्त है कि मुझे लगा नहीं, यस, कई लोगों ने पूछा था पॉडकास्ट के बारे में, मगर लगा कि इनके साथ जुड़ना चाहिए, और जुड़ गई। मैं कहूंगी कि ज्योतिष एक साइंटिफिक विद्या है, मगर डर के आगे जीते, ये भी याद रख, यदि आपको किसी ने कह दिया कि ऐसा आपके जीवन में नहीं होगा और आप वो पाना चाहते हैं, जरूर पा सकते हो। एग्जाम्पल के साथ बता, पद्म विभूषण डॉक्टर बी.एन. पुरंदरे, पूरे दुनिया में जिनका नाम था, प्रसिद्ध गायनाकोलॉजिस्ट, जिनके पास रुद्राक्ष होता था, और जो एक्सपर्ट पामिस्ट थे। शादी के बाद मैंने आपको मेरी जर्नी तो पूरी बता दी, पोस्ट ग्रेजुएशन करना कंप्लीट था, मैं उनके पास गई, उन्होंने मेरा हाथ देखा और उन्होंने मुझे कहा, मैं ज्योतिष महामहोपाध्याय तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे नसीब में पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है। आई वॉज शॉक, मैंने कहा कि डॉक्टर, मैंने तो एयर इंडिया का जॉब छोड़ा है, मैंने बीआरसी छोड़ी है और यहाँ ज्वाइन किया, अब मैं क्या करूं? बोले अब बाकी, अब तेरी बुद्धि और तेरा हार्डवर्क। मैंने उनका आशीर्वाद लिया, बड़े महान व्यक्ति, उनका आशीर्वाद मिलना भी बहुत
अलग। एग्जाम थी, पोस्ट ग्रेजुएशन पेपर लिख रही थी, इकोनॉमिक्स का पेपर था। मेरे फ्रेंड्स कहते थे कि हम कभी पढ़ेंगे नहीं, तू पढ़ा, और हम वो ही सुनकर जाएंगे, और वैसा ही करते थे। एग्जाम लिखने को बैठी, याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, गले में मंगलसूत्र, मंगलसूत्र का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सुपरवाइजर मेरे बाजू में आया और पूछा क्या हो रहा है। मैंने कहा कुछ याद नहीं आ रहा। बोला आप रो रहे हो। मैंने कहा मैं रो रही हूँ क्योंकि फेलियर मालूम नहीं था पढ़ाई। उन्होंने मेरे लिए आउट ऑफ वे जाके कॉफी मंगाई, जो कॉफी उनको, ही इज एंटाइटल्ड टू हैव कॉफी इन द रूम, उन्होंने मेरे लिए मंगाई। आई वॉज हाथ पांव ठंडे, नर्वस, फेल। मैंने बोला डॉक्टर जी आ गया समय। ओके। क्या बताऊं मैं आपको, 1 घंटा ब्लैंक। ओ टीचर फिर से आ गए, मैम प्लीज डू समथिंग, राइट समथिंग, स्क्रिबल, जो आता है लिखो। पता नहीं, तो मेरे इष्ट देव, जो मेरे गुरुजन मेरे साथ में थे, लास्ट 1 hour 20 minutes थे, मैंने लिखने को चालू किया। मुझे मेरी बच्ची थी, मुझे मेरी अपनी बेटी थी, मैंने शुरू किया, मेरी बेटी को याद किया। मैंने बोला मेरे को फिर से चांस नहीं है, क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं दे सकती हूँ पढ़ाई के लिए, और जॉब है जो मुझे चाहिए। और मैं क्लियर हो गई, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन क्लियर हुआ मेरा, और मैं पढ़ती रही, पढ़ती रही, पढ़ती रही, पढ़ती रही। यानी ज्योतिष में, ज्योतिष आपको रास्ता दिखाएगा, ज्योतिष बोलेगा इधर प्रॉब्लम है, डॉक्टर जी गलत नहीं थे, वैसा हुआ, तकलीफ हुई, बेस्ट फेवरेट सब्जेक्ट में अटक गई कंप्लीट, बट डर के आगे जीत है। ज्योतिष हमने वैसा ही लेना है, देखना है, कांटे दूर करने के लिए ज्योतिष लेना चाहिए। कांटे दूर होंगे, रास्ता मिलते जाएगा और सफर सुहाना होगा। ज्योतिष बहुत जरूरी है। स्वॉट एनालिसिस करो, डेट ऑफ बर्थ देखो बच्चों की, मगर अंधविश्वास में मत जीना। एक रेमेडी भी देखे जाती हूँ, ये आपको मैं दिखा रही हूँ, ये है जो क्या बोलते हैं, ग्रीन इलायची है, बहुत काम करके जाते हैं, बहुत। एग्जाम में बच्चे जा रहे हैं ना, 5 इलायची दे देना। कहीं भी काम करने को जा रहे हो, 5 इलायची दे देना। कोई डीलिंग करना है, 5 इलायची देना। 6वीं इलायची मुंह में डालना, 5 इलायची साथ में। और वो भी कैसे लेके जानी है, व्हाइट पेपर या व्हाइट टिश्यू, प्लास्टिक में नहीं लेके जाना, व्हाइट टिश्यू में रैप करके साथ में रखना और लेके जाना। तंत्र मंत्र लग रहा है कि काम में रोक टोक लगी है, हो नहीं रहा है, ये लौंग है, 9 लौंग, 9 लौंग साथ में लेना। ये क्रिस्टल्स है, मैंने भी जो पहना है देखो, ये ग्रीन एवेंचुरियन है। ये जो है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे तो ये एमेथिस्ट है, सीट्रिन, अलग अलग है, अलग दुनिया है ये सबका इस्तेमाल करना। लाइफ, डिजाइन योर लाइफ विद द हेल्प ऑफ टैरो, एस्ट्रोलॉजी, क्रिस्टल्स, न्यूमरोलॉजी, डाउजिंग एंड सो मेनी थिंग्स। ग्रेट 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 मैम, ग्रेट मैम। मैम अगेन मैं आपको योगी राम की टीम से और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उन सब की तरफ से मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा। थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम। एंड यस, एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज ग्रैंड मी, प्लीज एज पर योर अवेलेबिलिटी वी विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट जो हमारे एपिसोड रहेंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल मॉडलिटी के बारे में हम बात करेंगे, स्पेसिफिकली टैरो बोलूं या स्विच वर्ड्स बोलूं, या जैसे आपने अभी कुछ रेमेडीज बताई, क्रिस्टल्स के बारे में आपने बताया। सो डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट दैट थिंग, एंड आई विल रिक्वेस्ट कि आप टाइम निकालें और डिटेल में इन सारी मॉडलिटी के बारे में लोगों को बताएं, और जो जनरल मिसकॉन्सेप्शंस हैं वो भी आप दूर करें। जरूर जरूर योगी जी, आई एम सो हैप्पी। आपके पूरी टीम को धन्यवाद देना, क्योंकि वाइब्रेशंस है ना, सभी लोगों से मिलती है। तो आप सारे सारे जो वाइब्रेशंस में हीलिंग जानती हूँ मैं, वो हीलिंग, वो वाइब्रेशंस आपके सारे टीम को देती हूँ, ताकि आप आपके व्यूअर्स के लिए कुछ अच्छा काम कर सके, और आपका नाम। थैंक यू सो मच, एंड इन डिवाइन ग्रेटिट्यूड विथ यू।